सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको याद किया। राष्ट्रीय एकता दिवस जोरों शोरों से मनाया गया। यहां तक राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, राज्य मंत्रियों ने रन फॉर यूनिटी में भाग लेते हुए मैराथन में हिस्सा भी लिया। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल को याद कर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार सरदार साहब की नीतियों पर नहीं चली, जिसका परिणाम हिंसा और रक्तपात के रूप में देश को भुगतना पड़ा। इसके अलावा उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को टारगेट करते हुए कहा कि सरदार पटेल चाहते थे कि पूरा कश्मीर एक हो, जैसा उन्होंने अन्य रियासतों को एक किया था, लेकिन नेहरू जी ने उनकी इच्छा पूरी नहीं होने दी। वहीं दूसरी ओर बीकानेर में कांग्रेस के पूर्व मंत्री गोविंदराम मेघवाल ने सरदार पटेल को लेकर कहा कि उन्होंने आरएसएस को बैन किया था और भारतीय जनता पार्टी का आज़ादी दिलाने में तो दूर दूर तक कोई रोल नहीं था। इसके अलावा मेघवाल ने क्या कुछ आरोप बीजेपी पर लगाए, आप भी सुनिए। भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे और उन्होंने बनते ही सबसे पहले आरएसएस पे बैन किया और नाथूराम गोडसे के लिए उन्होंने फांसी का ऐलान किया। आज मुझे कहते हुए बड़ा दुख है कि भाजपा के पास में एक भी नेता नहीं है जिसने आज़ादी में रोल किया और भाग लिया या कोई शहीद हुआ। इसलिए आज वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150 जन्मदिन पर अर्जुन जी का भी बयान आया है। अरे भाई, आप पटेल साहब की जयंती तो मना रहे हो, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस को बैन किया था, आप उसको क्यों बैन नहीं कर रहे हो? जो पूरे भारत के अंदर सांप्रदायिकता का जहर घोल करके और लोगों में जहर पैदा कर रहे हैं। आपने संवैधानिक संस्थाएं भेज दी, आपने बेरोजगारी बढ़ा दी, महंगाई जबरदस्त है, पूरे देश को लूटने में लगे हुए हैं आप लोग। आपके रहते हुए पहलगांव की बड़ी आतंकी घटना हो गई, पुलवामा की घटना हो गई, इस पे इनकी बोलने की हिम्मत नहीं है। हम तो कहते हैं कि सरदार पटेल की अगर आप जयंती मनाते हो, आप उनके विचारों पे चलो, और अगर आप विचारों पे चलते हो तो सबसे पहले आरएसएस को बैन करना चाहिए। आप में हिम्मत नहीं है। मोदी ने पूरे देश का सत्यानाश कर दिया, भजनलाल जी के भरोसे आपने प्रदेश सौंप दिया। आज बीकानेर की गोचर भूमि 40,000 बीघा जो सेठों ने दी थी, और आप उनको सेठों को बेचने में लगे हुए हैं, जबकि उन्होंने इसलिए दी थी कि यहाँ गाय चरेगी, और गाय के नाम पर भारतीय जनता पार्टी राज्य में आ रही है। और मुझे कहते हुए दुख है कि मुझे अभी जानकारी मिली है कि आप इसको राज रकबा करके और आने वाले समय में धन्ना सेठों को बेच करके करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं, जिसका विरोध हमने कला साहब ने कल हम लोगों ने धरने पे बैठ के दिया है। और अगर नहीं माने तो हम लोग बड़ा आंदोलन भी करेंगे। और आज इस अवसर पर इंदिरा जी की 42वीं पुण्यतिथि है, जिस पर अभी हमने माल्यार्पण किया। आपको भी पता है कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, भारत को एक रखने के लिए शहीद हो गई, वो लौह पुरुष महिला थी। और ये हम मानते हैं कि जो इंदिरा जी की देन है भारत के अंदर, वो उससे सीख लेनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार को, मोदी और अमित शाह को, ताकि ये देश एकता में बना रहे, अखंड रहे और देश मजबूत हो। हनुमान रैली वाले 2 दिन पहले बीकानेर में रैली की थी और आम सभा की, तो उसने कहा था गहलोत और भजनलाल एक ही है। देखिए, अब इनकी पार्टी है स्वयं की, हनुमान जी ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। अब वो तो आपको ही पता है, हमेशा कह रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस एक है, तो वो उनका विचार है, लेकिन हमारा भाजपा से कोई तालमेल नहीं है।